प्यारे पाठकों, नमस्कार। पाठकों से मेरा एक निवेदन है कि आप वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि फिर बाद में आप भूल जाते हैं। वैसे मैं आपको बाद में भी इसके लिए आग्रह करता हूँ। चलिए, धन्यवाद। देखिए, हम वाक्यों का अनुवाद कैसे आसानी से कर सकें, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि वाक्यों में कारकों का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए कारकों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो कारक जो शब्द हैं वे शब्द होते हैं जो कि कर्म और कर्ता के संबंधों के बीच एक माध्यम स्थापित करते हैं। जैसे कि ने, को, से, द्वारा वाला से, अलग होने वाला से, के लिए, काकी के, रारी रे, मैं पर, हे, अरे, संबोधन इत्यादि। तो यहाँ मैंने आपको कर्म के बारे में और कर्ता के बारे में बताया, और आज मैं आपको करण के प्रयोग के बारे में बताता हूँ, करण कारक के प्रयोग के बारे में। तो देखिए और ध्यान दीजिए, मुझे आशा है कि आपको ज़रूर समझ आएगा और इससे बढ़िया कोई तरीका आपके साथ में प्रयोग नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि इन अनुवाद के बीच में इन कारकों का बहुत बड़ा महत्व है। समझिएगा कैसे। देखिए, ये तृतीय विभक्ति का कारक है और से इसका चिन्ह है, जो कि द्वारा वाला से होता है, माध्यम वाला से। दूसरी बात, कर्ण कारक वे शब्द होते हैं जो कर्ता एवं कर्म के बीच एक माध्यम बनने का बोध कराते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ वह वाहन से नगर को जाता है। तो यहाँ क्या है कि वह ये करता है और नगर को जाता है। अब वाहन से तो यहाँ पर क्या है कि ये से जो आप देख रहे हैं, ये से इन इसके जो है कहना चाहिए कि नगर को जोड़ रहा है इससे, और ये माध्यम है वाहन, इसका वाहन से। तो वाहन को ही हम तृतीय विभक्ति के रूप में प्रयोग में लाएंगे, कर्ण के रूप में, से को ध्यान में रखते हुए। और ये क्या है, इसको हम तृतीय विभक्ति का एक वचन, एक वाहन है, उसी के अनुसार वाहनेन सह, वह वाहनेन नगरम, नगर को जाता है, गच्छति, सह वाहनेन नगरम गच्छति। अब यहाँ से यहाँ पर करता है, नगरम कर्म है, और वाहनेन यहाँ पर ये क्या है कि कर्ण कारक इसमें जुड़ा हुआ है, और ये आपका धातु है। इसी प्रकार से एक बात और ध्यान रखें कि इस चीज़ को ना भूलें, ये आपको हमेशा काम देगी। जैसे कि वह है तो वह हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की इकाई धातु हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। और ये हम सब लट लकार में ही अब से भी चल रहे हैं। लट लकार को आप समझ लेंगे तो आगे जो लकार हैं उनको आप समझने में और आपको आसानी काफ़ी हो जाएगी। इसके बाद माता है, तुम लेखनी से पत्र लिखते हो। लेखनी से, अब ये लेखनी, ये इकारांत है, और इसमें क्या है कि लेखनी से, यहाँ लेखनी से जो है इसमें से जुड़ा हुआ है लेखनी के साथ में। तो ये तृतीय विभक्ति का हम लेंगे एक वचन, एक लेखनी से लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र। तो यहाँ ये कर्ता और ये कर्म, और यहाँ पर इतना जो है ये आपका है क्या, करण कारक है। अब यहाँ देखिए, तुम यहाँ पर कर्ता होगा, त्वम, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। लेखनी से लेखन्या तृतीय विभक्ति का एक वचन, और पत्रम यानी पत्र को, पत्र इसका कर्म हो गया। और लिखसी जो आएगा आपका वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन के
हिसाब से ये लिखसी होगा, लिखती लिखता लिखंती, और लिखसी लिखता लिखत, यानी ये आएगा लिखसी तुम के आधार पर। इस प्रकार इसके बाद में आगे आता है किसान हल से खेत जोतता है। अब यहाँ पर देखिए हल से, तो हल से क्या, खेत कौन जोतता है, किसान। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, किसान है। तो यहाँ पर कृषक और एक किसान है, और ये मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको पहचानने में आसानी होगी। तो यहाँ कृषक हलेन, यानी हल से, हल के द्वारा, यहाँ पर जो है हल से, इसमें हल से जोतता है। क्या जोतता है, खेत को। तो खेत क्या है, इसका कर्म है। तो यहाँ पर हलेन क्षेत्रम कृषति, ये कृषक जो है ये प्रथम पुरुष का एक वचन। मैंने कहा था कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ताओं को छोड़कर सारे कर्ता प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो ये एक वचन, एक किसान है, कृषति, कृषति, कृषता, कृषंती, एक वचन। इसके बाद में आता है बालक गेंद से खेलता है। तो बालक गेंद से खेलता है, यानी यहाँ बालक, एक बालक गेंद से, कंदुकेन, यानी कंदुका तृतीय विभक्ति का एक वचन कंदुकेन क्रीडति। अब हम तृतीय व्यक्ति ही ये क्यों ले रहे हैं, तृतीय व्यक्ति इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कर्ण कारक जो है वो तृतीय विभक्ति का ही है, इसलिए बालक कंदुकेन क्रीडति। अब बालक, एक बालक है तो ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर क्रीडति भी प्रथम पुरुष एक वचन का आएगा, लट लकार। इसी प्रकार आता है आपका शिकारी शस्त्र से हिरण को मारता है। अब शिकारी, इसमें मारने वाला कौन है, शिकारी। शिकारी मारने वाला है, कैसे मारता है, शस्त्र के द्वारा, शस्त्र से, माध्यम से। और किसको मारता है, हिरण को। तो हिरण क्या है, यहाँ पर कर्म है। तो शिकारी बधिक, बधिक शस्त्रेन, शस्त्र से, और मृगम, हिरण को, बदती, मारता है। एक बधिक है, एक जो है शिकारी है वो एक वचन होने के कारण, यानी प्रथम पुरुष एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन की धातु यहाँ लगेगी, बदती, मारता है। उसके बाद माता है मैं मिठाई के साथ दूध पीता हूँ। मैं आ गया यहाँ पर उत्तम पुरुष का एक वचन, मिठाई के साथ, मिठाई के साथ, मिष्ठानेन, मिष्ठानेन दूधम पीबती, मिठाई से दूध पीता हूँ। अब आता है, अब यहाँ का देखिए एक वचन है ये उत्तम पुरुष का, तो यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया धातु ये लगी हुई है, पिवामी, दुग्धम पिवामी। इसके बाद में आता है भरत सिंह के साथ खेलता है। भरत सिंहेन सह कीर्ति, भरत एक वचन है प्रथम पुरुष का, इसलिए कीर्ति आएगा यहाँ पे। और सिंहेन सह, सिंह के साथ खेलता है। इसके बाद में आता है तुम मित्र के साथ पढ़ते हो। तुम मित्रेन से पठती, पढ़ते हो, पठसी। पठसी क्यों आया, क्योंकि ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। तुम मित्र के साथ पढ़ते हो। तो इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम इसका प्रयोग, कर्ण कारक का प्रयोग किस प्रकार से हम करते हैं और किस प्रकार से हमें इसको जानना चाहिए। ये अभी सब साधारण वाक्य ही हैं और ये मैं आपको लट लकार के माध्यम से ही अभी केवल एक वचन में बता रहा हूँ। जब आपको एक वचन समझ में आ जाएगा पूरा, तो फिर आपको द्विवचन और बहुवचन समझने में बहुत आसानी होगी और मैं आपको बहुत अच्छी तरह बताऊंगा और आप फिर कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। और आपसे फिर मेरा यही निवेदन है कि आप मेरा थोड़ा साथ दीजिए और मेरे इन वीडियो को आप
लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।